वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्ता तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, अब हम आज सीधा परमेश्वर से संबद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर की दी हुई भाषा है संस्कृत भाषा। जो संस्कृत बोलता है वो परमेश्वर से संबद्ध रहता है। अब हम संस्कृत भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। संसार में परमेश्वर ने जब मनुष्यों को जन्म दिया उस समय मनुष्यों को व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा दी। वही आदि भाषा है, उससे पहले कोई भाषा नहीं थी। हम उस भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों ने ये प्रयास किया है, प्रयत्न किया है कि संस्कृत भाषा को कठिन बतला दे। संस्कृत भाषा कठिन नहीं है, मैं संस्कृत भाषा को कुछ जानता हूँ। संस्कृत भाषा को सिखाने वाले की आवश्यकता है। सिखाने वाला बहुत सारे ढंग से सिखा सकता। मनुष्य को सिखाने की पद्धति सीखनी पड़ती है। और मैं आपको आज सिखाने का प्रयास करता हूँ। उससे आपको पता चलेगा संस्कृत भाषा कठिन है ऐसा जो हमने सुना है वो भ्रांत है, मिथ्या है। संस्कृत भाषा बहुत सरल है। संभवतः संस्कृत भाषा के समान दूसरी भाषा कोई सरल नहीं होगी। पहली बात यह है कि संस्कृत भाषा के लिए अक्षरों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषा बिना अक्षरों के आती है। भारत में जितनी भाषा बोली जाती है उनमें से जहां तक मैं जानता हूं दो प्रकार की भाषा है। एक उत्तर भारत की भाषा, एक दक्षिण भारत की भाषा। दक्षिण भारत की भाषा में संस्कृत बोलना सरल है। कुछ उत्तर भारत की भाषा में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे कि दक्षिण भारत वाले कहते हैं पुस्तक, उत्तर भारत पुस्तक, इसमें इतना अंतर है। और वैसे हम संस्कृत भाषा को अधिक शीघ्र सरल समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा हमारे लिए नई नहीं है। लोग ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा को हम नहीं जानते। मैंने कई प्रांत वालों से पूछा है, आप संस्कृत जानते हो? उन्होंने कहा नहीं जानते। कौन सी भाषा जानते हैं? गुजराती भाषा, बंगला भाषा। मैं कहता हूँ आप गुजराती भाषा जितनी जानते हैं उससे दुगुनी भाषा संस्कृत भाषा जानते हैं। आप बंगला भाषा जितनी जानते हैं उससे दुगुनी भाषा संस्कृत भाषा जानते हैं। आप जो भी बोलते हैं उनमें से कम 50, 60, 70 शब्द संस्कृत के, 80 शब्द संस्कृत के। केरल वाले लगभग 90-95% संस्कृत शब्द बोलते हैं। तेलुगु वाले 80-90% संस्कृत बोलते हैं। जब तेलुगु में वार्ता बतलाने वाले वार्ता पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो 90 शब्द संस्कृत के होते हैं। तो हम
तेलुगु भाषा वाले, हम हिंदी भाषा वाले, गुजराती भाषा वाले संस्कृत शीघ्र सीख सकते, सरलतया सीख सकते, क्योंकि हम जितनी भाषा मातृभाषा जानते हैं उससे दुगुनी भाषा संस्कृत भाषा, उतनी उसे दुगुने परिमाण में संस्कृत भाषा जानते। मैं आपको बतलाऊंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। आप बोलिए जपा, बोलिए जपा। जप, जप। और जप शब्द से आप 9 शब्द बनाएंगे। जपति, जपतः, जपंती। हम 3 प्रकार के पुरुष मानते, अर्थात एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक अन्य दूसरे सारे के सारे जितने मनुष्य हैं, पशु पक्षी पदार्थ सारे के सारे, वो सारे के सारे प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। और सुनने वाला मध्यम पुरुष कहा जाता है, बोलने वाला प्रथम पुरुष कहा जाता है। जितने सुनने वाले मध्यम पुरुष है, मैं प्रथम पुरुष, बोलने वाला प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष है, सुनने वाला मध्यम पुरुष है, शेष सारे के सारे चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, वो सारे के सारे प्रथम पुरुष। हम जप शब्द का प्रयोग, जप एक क्रिया है, जपति का अर्थ होता है वह जपता है, जपति वह एक जपता है, जपतः वे दोनों जपते हैं, जपंती वे बहुत सारे जपते हैं, जपति वह जपता है, जप करता है, जपतः वे दोनों बोलते हैं, वे दोनों जपते हैं, जपति वह एक जपता है, जपतः वे दोनों जपते हैं, जपंती वे बहुत सारे जपते हैं, जपति जपतः जपंती वह एक जपता है, वे दोनों जपते हैं, वे बहुत सारे जपते हैं। ये बहुत सारे कठिन नहीं है। जप तो हम जानते हैं, जप करना जानते हैं। अब ये हो गया प्रथम पुरुष में, वह जपता है, वे दोनों जपते हैं, वे बहुत सारे जपते हैं। अब मध्यम पुरुष है सुनने वाला, जपसी तू जपता है, जपसी तू जपता है, जपथः तुम दोनों जपते हो, जपसी तू जपता है, जपथः तुम दोनों जपते हो, जपथः विसर्ग को हटा दिया, जपथा तुम बहुत सारे बोलते हो, तुम बहुत सारे जपते हो, जपसी तू एक जपता है, तो अकेले जपता है, जपथा तुम दोनों जपते हो, जपथा तुम बहुत सारे जपते हो गया। पहले बतलाया था हमने प्रथम पुरुष, जपति वह जपता है, जपता वे दोनों जपते हैं, जपंती वे बहुत सारे जपते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में, जपसी तू जपता है, जपथा तुम दोनों जपते हो, जपथा तुम बहुत सारे जपते हो। अब प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन। जपामी मैं जपता हूं, जपामी मैं जपता हूं, जपावह हम दोनों जपते हैं, जपामी मैं अकेले जपता हूं, जपावह हम दोनों जपते हैं, जपामा हम बहुत सारे जपते हैं, जपामी मैं अकेले जपता हूं, जपावह हम दोनों जपते हैं, जपामा हम बहुत सारे जपते हैं, जपामी जपामी जपावह जपामा मैं जपता हूं, हम दोनों जपते हैं, हम बहुत सारे। अब इसका थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं। जपति वह एक जपता है, जपतः वे दोनों जपते हैं, जपंती वे बहुत सारे जपते हैं, जपसी तू जपता है, जपथा तुम दोनों जपते हो, जपथा तुम बहुत सारे जपते हो, जपामी मैं अकेला जपता हूं, जपावह हम दोनों जपते हैं, जपामा हम बहुत सारे जपते हैं। संस्कृत में एक विज्ञान की बात है, एक होता है तो एक वचन, और दूसरी भाषा में दो हो तो बहुवचन। संस्कृत भाषा में दो हो तो द्विवचन, एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन।
एक से दो से अधिक हो तो बहुवचन। मान लीजिए विज्ञान के अनुसार कैसा है, यदि दो व्यक्ति कहीं बात कर रहे हो तो उनसे पूछो कौन बोल रहे हैं, दो बात कर रहे हैं, बहुत बात करें नहीं कहे, उन दोनों को द्विवचन कहना ही ठीक है। दोनों को बहुवचन कहना युक्ति विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है। दो को द्विवचन कहना, दो से अधिक हो तो बहुवचन कहना। इस प्रकार संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीन प्रकार के वचन। जपति वह अकेला जपता है, जपतः वे दोनों जपते हैं, जपंती वे बहुत सारे जपते हैं, जपसी तू जपता है, जपथा तुम दोनों जपते हो, जपथा तुम बहुत सारे जपते हो, जपामी मैं जपता हूँ, जपावा हम दोनों जपते हैं, जपामा हम बहुत सारे जपते हैं। आपको अभी 9 प्रकार के वाक्य आ गए संस्कृत भाषा के। ये कठिन नहीं है। पहली बार आधा घंटा नहीं हुआ, 15 पल नहीं हुए, आपने संस्कृत भाषा के 9 वाक्य जान लिए। यदि किसी ने कहा जपति, इसका अर्थ होगा वह जपता है। अतः जपिंचुनाड़ तेलुगु। जपतः वे दोनों जपते हैं, और इधर जपिंचुनारू। जपंती वे बहुत सारे जपते हैं, వారు చాలా మంది జపించుచున్నారు। हो गया। 3 शब्दों से 3 वाक्य बने, जपति, जपतः, जपंती। ये प्रथम पुरुष के। अब मध्यम पुरुष के, जपसी तो अकेला जपता है, जपथा तुम दोनों जपते हो, जपथा तुम बहुत सारे जपते हो, जपसी, जपथा, जपथा तू अकेला जपता है, तुम दोनों जपते हो, तुम बहुत सारे जपते हो। जपसी, जपथा, जपथा। उत्तम पुरुष क्या है? जपामी मैं जपता हूँ, जपावा हम दोनों जपते हैं, जपामा हम सब जपते, हम बहुत सारे जपते हैं। जपामी, जपावा, जपामा मैं अकेले जपता हूँ, हम दोनों जपते हैं, हम बहुत सारे जपते हैं। जपामी, जपावा, जपा। अब इसको कहना शीघ्र कहना चाहे, जपति, जपतः, जपंती, जपसी, जपथः, जपथा, जपामी, जपावा, जपामा। अब आप सुनने वालों को, चाहे आपकी भाषा मातृभाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती कोई भी हो, आपको 9 वाक्य बोलने आ गए, 9 वाक्य जान गए। अब आप 9 वाक्य बोल सकते। एक बालक बैठकर जप रहा हो, कह सकते हैं जपति। 2 बालक बैठकर जप रहे हो तो जपतः कहेंगे। 2 से अधिक बैठकर जपते हो तो जपंती कहेंगे। 3 प्रकार के वाक्य हो गए। अब एक है सामने वाला, एक है तो जपसी तो जपता है। 2 व्यक्ति सामने बैठकर जप रहे तो जपथा, और 2 से अधिक बैठकर जपते हो तो जपथा, जपसी, जपथा, जपथा हो गया। इसी प्रकार मैं अकेला बोलता हूं तो जप करता तो जपा में। ये 2 व्यक्ति जप कर रहे हो तो जपावह, 2 से अधिक हो तो जपाम। अर्थात इन 9 शब्दों को आप धीरे धीरे अभ्यास के लिए आधा घंटे में हो जाएगा। इस प्रकार के आपको आज मैं कम से कम एक जप शब्द बतलाया, मैंने 3 शब्द बतलाऊंगा। जपति, जपथः, जपति, जपतः, जपंती, जपसी, जपथः, जपथा, जपामी, जपावा, जपाम। यह 9 प्रकार के वाक्य, एक ही शब्द एक वाक्य है। इसी प्रकार यजति, यजन करना, यज करना। अब 9 प्रकार के वाक्य मैंने बतला दिया आपको। अब इसको 18 प्रकार के वाक्य बताऊंगा। 9 दुगुने 18, 18 कैसे होगा? ओम जपति, वह ओम को जपता है, तब ओम जपता, वे दोनों ओम को जपते हैं। ओम जपंती, वे बहुत सारे ओम को जपते हैं।
दो प्रकार। जपति जपता है, ओम जपति ओम को जपता है, दो हो गए वाक्य। जपसी जपथा जपथा, ओम जपसी ओम जपथा ओम जपथा ओम जपामि ओम जपावः ओम जपाव। जपति जपथा जपंती जपसी जपथा जपथा जपामि जपावः जपाम। ये 9 प्रकार के वाक्य। इसको ओम मिला दे तो ओम जपति ओम जपतः ओम जपंती ओम जपसी ओम जपथः ओम जपथा ओम जपामि ओम जपावः ओम जपामः। 18 हो गए। अब इसको मैं और प्रकार से बतलाऊं। नम है, नम का नमन करना, नमस्ते करना, झुक जाना, बड़ों को नमस्ते करते, नमस्ते माता जी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते गुरु जी। परमात्मा आपको हमारा नमन नमन है, बार बार नमन है ऐसा। अब क्या कहेंगे? नमति वह एक नमता है, नमसी वे दोनों नमते हैं, नमंती जब नमति वह नमता है, नमता वे दोनों नमते हैं, नमंती वे बहुत सारे नमते हैं। हो गया। नमति नमता नमन, जैसे जपति वैसे नमति, दोनों दो ही अक्षर है, वहां जपा है यहाँ नमा है, बस हो गया। शेष सब समान। नमति नमता नमंती, नमसी नमथा नमथा, नमामि नमावः नमाम, नमावः नमाम। कठिन नहीं है, ये नया है, पहला पाठ है, आपके लिए नया है, आप भी नए हैं, इसीलिए कुछ कठिन दिखेगा, किंतु इसको सुनकर एक बार आधा घंटा बैठेंगे तो आपको ये सरल हो जाएगा। नमति वह नमता है, नमता वे दोनों नमते हैं, नमंती वे बहुत सारे नमते हैं, नमसी तू नमता है, नमथा तुम दोनों नमते हो, नमथा तुम बहुत सारे नमते हो, नमामि मैं अकेला नमता हूँ, नमावह हम दोनों नमते हैं, नमन करते हैं, नमावह नमामह हम बहुत सारे नमन करते हैं। बहुत सारे व्यवहार में करते, नमन करते, नमन कर नमो। कठिन नहीं है, लोगों ने अनजान में संस्कृत को कठिन बतला दिया, कठिन मान लिया, परिणाम क्या हो गया? संस्कृत को पढ़ना पढ़ाना भारी पड़ गया, लोगों की प्रवृत्ति कम हो गई, बहुत अनर्थ हो गई। माता छोटे बालक को बाल्यावस्था में एक एक शब्द करके 9 दिन में 9 शब्द लाएगी, और आगे चलकर बहुत सारे बुलवाए। अब मैंने आपको तीन प्रकार के वाक्य, एक जपति, दूसरा नमति, तीसरा जपति फिर ओम ओम जपति, और ओम नमति भी कह दी। ओम नमति वह ओम को नमन करता है, ओम नमतः वह वे दोनों ओम को नमन करते हैं, नमंती वे बहुत सारे नमन ओम को नमन करते हैं, ओम नमति ओम नमतः ओम नमंती ओम नमसी ओम नमथः ओम नमथ ओम नमामि ओम नमामि ओम नमावः ओम नमः। हो गए, अर्थात 36 वाक्य बन गए। अब जपति जपतः जपन्ति, जपसी जपथा जपथा, जपामि जपावा जपम, ये 9 हो गए। ओम जपति ओम जपतः ओम जपन्ति ओम जपसी ओम जपथा ओम जपथा ओम जपामि ओम जपावः ओम जपाम, 18 हो गए। नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथः नमथा, नमामि नमावः नमाम, ये 3 9 हो गए, 27 हो गए। ओम नमति ओम नमतः ओम नमन्ति ओम नमसि ओम नमथः
ओम नमः, ओम नमामि, ओम नमावह, ओम नमामः, 36 प्रकार के वाक्य। संस्कृत को कठिन कहने वाले बेचारे जानते नहीं, उनको लोगों ने क्या पढ़ाया होगा, वो उन्होंने क्या समझेगा, मैं नहीं जानता। संस्कृत भाषा सबसे सरल ही था, आपको पता चले। अभी आधा घंटा नहीं हुआ, आपको 36 प्रकार के वाक्य बनाने आ गए। अब आप कार्यक्रम के पश्चात अपना बैठकर थोड़ा सा अध्ययन करिए, बोलिए, इनका अभ्यास कर लीजिए। आपको 36 प्रकार के वाक्य आ गए, 36 प्रकार के वाक्य, कोई संदेह नहीं। आप संस्कृत के बड़े से बड़े पंडित के सामने पूछ लीजिए, ये वाक्य ठीक है कि नहीं, वो कहेगा ठीक है। आपको 36 प्रकार के वाक्य आ गए, आप बोल सकते हैं, कठिन नहीं है। इस प्रकार हम पद्धति से सीखेंगे तो बहुत सरल दिखेगा। यदि इस प्रकार यदि कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति 15 घंटे मुझसे पढ़े, चाहे वो ये 15 दिन में पढ़े, चाहे 8 दिन में पढ़े, तो उसको मैं एक वेद मंत्र का अर्थ उसे करवा दूंगा, स्वयं उनसे कर, वो स्वयं ही एक वेद मंत्र का अर्थ करेगा, मूल वेद मंत्र का अर्थ करेगा। क्योंकि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान का भंडार है, समस्त विद्याओं का आकर के। एक व्यक्ति मुझसे 15 घंटे पढ़ने के पश्चात एक वेद मंत्र का अर्थ कर सकता है, तो लाभ ही है, हानि कुछ नहीं है। 18 घंटे में तो अंग्रेजी के 26 अक्षर भी नहीं आते, कैसे सीखेगा? तो इस प्रकार मैं बहुत थोड़ा सा बतला रहा हूँ, इसके विषय में आपको संदेह हो तो पूछ लीजिए, मैं और पूछकर फिर थोड़ा नया पाठ पढ़ाऊंगा। किसी को संदेह हो तो कोई पूछ सकते हैं, जाना हो तो जान सकते हैं, पूछ लीजिए, प्रश्न कर लीजिए, स्वतंत्र, संकोच न करिए। आप में आपसे दोष हो जाए कोई चिंता नहीं, बिना दोष का कोई भी नहीं सीखता, बालक फिर करता, ऐसा नहीं दोष हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्या 36 प्रकार के वाक्य बताए, कोई पूछ सकते हैं, अब पढ़ाऊंगा 1 घंटे तक पढ़ाऊंगा मैं, कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाँ जी, నమస్తే స్వామీజీ. నమస్తే నమస్తే అమ్మా. అంటే ఏ క్రియాపదమైనా ఇలానే చెప్పాలి ఇంకా? అమ్మ అవును, అదే విధంగా ఆ, కొద్దిగా మార్పు వస్తుంది కానీ చాలా సరళమని చెప్పాడు. సరళంగానే ఉంది స్వామీజీ. చాలా సరళమమ్మా. మీకు మీకు ధన్యవాదం భగవంతుడికి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే భగవంతుడి ఇచ్చిన భాష నేను నేర్పిస్తాను, నేను సరళమైన పద్ధతిని కనుగొన్నాను కాబట్టి నేర్పిస్తున్నాను. మీకు ఇప్పుడు ఉన్న ఒక అరగంట లోపలే 36 రకాల వాక్యాలు వచ్చినాయంటే ఏం మీకు మీ ఎంత సమయం వ్యర్థమైందమ్మా? कितना समय नष्ट हुआ आप लोगों का? 1 घंटे से पहले आपने 36 प्रकार के वाक्य जान लिए, आप बोल सकते हैं। कोई ऐसा बोले तो जान भी सकते हैं। लोगों ने वेद को कठिन बतला दिया, संस्कृत भाषा को कठिन बतला दिया, और अंग्रेजों ने तो कह दिया कि अंग्रेजी भाषा संस्कृत, अंग्रेजी भाषा वाले कहते संस्कृत भाषा मृतक भाषा है। क्या है? मिथ्यावाद है। हाँ जी, और कोई पूछना चाहे पूछ लीजिए। నేను అంటే జపామి, ఇద్దరు అంటే జపసి, ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ అంటే జపతి. మీ సి తి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నమతి అంటే అతడు జపించున్నాడు, నమసి అంటే నువ్వు జపించున్నావు, నమామి అంటే నేను ఏకవచనం. నమతి నమసి నమామి, జపతి జపతి జపసి జపామి, యజతి యజసి యజామి, చలతి చలసి చలామి. మీ బహుసారి చాలా శబ్దాలు వాక్యాలు వస్తాయి, చాలా వస్తాయి. చలతి అంటే నడుస్తున్నాడు, చల్ రహా హై. మీరు సంస్కృతం నేర్చుకోండి, ఇది భగవంతుని భాష. మీరు సంస్కృతం మాట్లాడితే, సంస్కృతం వింటే, సంస్కృతం చదివితే భగవంతుడితో సంబద్ధమవుతున్నారని అర్థం, భగవంతులో నిమగ్నమైపోతున్నారని అర్థం.
భగవంతుడు నేర్పించిన భాషలు మాట్లాడుతున్నాను అర్థం, भगवंतुनि దగ్గరికి వచ్చానని అర్థం. सब कार्यों को छोड़कर संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए. प्रतिदिन आधा घंटा लगाइए, 1 घंटा लगाइए, बहुत हो जाएगा. ఇంకెవరిని అడగాలనుకుని అడగండి. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. అమ్మా చెప్పండి. శుభం శుభం. स्वामीजी वह जपति वेदोनम जपतः वे बहुत सारे जपंती. जपासी ఎలా చెప్పారు? జపసి 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 స్వామి జపసి ఎలా तू जपसी तू जपता है. जपसी अंते जपसी तू जपता है. तू जपसी तू तुम जपता जपसी 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 तू जपसी ना स्वामी जी లేదమ్మా జపసి అంతే. వాక్యం రాసే వాక్యం చెప్పేటప్పుడు స్వామి జపసి జపసి అంటే తూ జప్తా హే, నీవు జపించుచున్నావు. జపసి అంటే నీవు జపించుచున్నావు అని అర్థం. స్వామీజీ ఓం జపసి అంటే నువ్వు ఓం జపించుచున్నావు అని అర్థం. ఓం జపసి తూ ఓం కా జప్ కర్తా. స్వామీజీ చెప్పండి. వాక్యం అది ఇప్పుడు ఉత్తమ పురుష వచ్చేసి మై జపామి మై జపా మై కాదమ్మా జపామి జపామి నేను చెప్పించున్నాను. మై చెప్తా హూ జపామి అంతే. ఇతనా జపామి జపావహ జపామి జపావహ జపామా ఏకవచనం ద్వివచనం బహువచనం. ద్వివచనం బహువచనం. ఇంట్లో ఉత్తమ పురుష అంటే నేను అన్నట్టు, నేను తాను. ఉత్తమ పురుష అంటే మాట్లాడే వ్యక్తి. మధ్యమ పురుష అంటే వినేవాడు. మధ్యమ పురుష. ఉత్తమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ప్రథమ పురుష. ప్రథమ పురుష మిగతా అన్ని వస్తువులు పదార్థాలు మనుషులందరూ. మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రథమ పురుష. ప్రథమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ఉత్తమ పురుష. ప్రథమ. ఇంకెవరైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి, సంకోచం లేకుండా అడగండి. మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ పాఠంలో అడగచ్చు, ఎప్పుడైనా అడగండి. సందేహాలుంటే పక్కకి పెట్టొద్దు. సందేహాలకు సమాధానం చేసుకోవాలి, చేసుకుంటే ముందుకు పోతాం. मैं आगे पढ़ाऊं? స్వామీజీ చెప్పండి. నమస్తే స్వామి. ఈ ఉత్తమ పురుష, మధ్యమ పురుష ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయి స్వామీజీ వాక్యాలు? మూడే. చెప్పేవాడు, వినేవాడు, మిగతా వాళ్ళు. ఉత్తమ మధ్యమైన ఇంకొకటి ఏంది స్వామీజీ? ప్రథమ పురుష. ధన్యవాదాలు. ప్రథమ పురుష అంటే ఏంది స్వామీజీ? ప్రథమ పురుష అంటే చెప్పేవాడు, వినేవాడు తప్ప మిగతా వాళ్ళు అందరూ, అన్ని పదార్థాలు, అందరూ వ్యక్తులు, అందరూ. ఎవరిని అడగాలనుకో అడగండి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పాఠం ప్రారంభం చేస్తా, వినండి. ఇప్పుడు బాల అని ఉన్నది అనుకోండి. బాల అంటే దాంట్లో 4 అక్షరాలు ఉన్నాయి. బా ఆ ల అ. ఇప్పుడు హ్రస్వము దీర్ఘం పులుతం అంటే, హ్రస్వం అంటే చేతుల మీద పట్టుకొని నాడిని చూస్తే ఎంతసేపట్లో కట్మని కొట్టుకుంటుందో ఆ సమయం పేరు ఒక మాత్ర కాలం, एक मात्रा का काल है. जितनी देर में नाड़ी चलते हैं वो एक मात्रा का काल है. उसको जितनी देर में बोलते हैं उसको बोलते हैं ह्रस्व काल, और उतने दुगुने काल में बोलते हैं तो दीर्घ काल, और उससे तिगुने काल में बोलते हैं तो प्लुत. ह्रस्व दीर्घ प्लुत. ये केवल स्वरों में होते हैं, अचों में होते हैं, हलों में नहीं होते.
हल तो क ग क च प ट त ऐसा होता है। उसमें हच मिल जाता है का चा टा ता पा मा या ऐसा होता है। तो इसमें बाला అని దాంట్లో ఆ అకారం చివరి ఆ अंत में है। आ अंत में होने इसको अकारांत। देवा आ अंत में वा में आ है। इसी प्रकार वेदा दा में आ है, आ अंत में, इनको कहते हैं अकारांत। इस प्रकार शब्दों का विभाग है। अकारांत शब्द, आकारांत शब्द, इकारांत शब्द, इस प्रकार कई प्रकार के शब्द। और फिर क्या है वाक, तो ये हलंत है, ये हलंत है, इसको हलंत कहते हैं। इस प्रकार हम शब्दों को देखते हैं तो हम हजारों नहीं लाखों शब्दों को जानते हैं। मैं उदाहरण बतला देता हूं। बालः, बालकः, मानवः, देवः, वेदः, रामः, कृष्णः, शिवः, शंकरः, देहः, सिंहः, ग्रंथः, सूर्यः, चंद्रः, ईश्वरः, परमेश्वरः, ईशः, महेशः, प्रपंचः, युधिष्ठिरः, भीमः, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः, ग्रामः, देशः, धर्मः, हस्तः, पादः, पर्वतः, इस प्रकार के बहुत सारे, सूर्य, चंद्र, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं। ये संस्कृत के शब्द हैं। यदि विसर्ग लगा दे तो संस्कृत का हो गया, नहीं तो तेलुगु का हो गया या हिंदी का हो गया। जैसे कि मान लीजिए बाला, बालका, बालका कहे तो संस्कृत का है, बालक कहे तो हिंदी को, बालक तेलुगु में हो, वही शब्द है। इस प्रकार हम संस्कृत के अंत में विद्यमान शब्दों को सैकड़ों ने हजारों हजारों जानते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देवः नमति, ईश्वरः नमति, देवदत्तः नमति, इन्द्रदत्तः नमति, बहुत सारे हो गए। ऐसे लाखों लाखों शब्द बना सकते हैं। आपके पास शब्दों का इतना भंडार हो गया है, संस्कृत भाषा में बोल सकते, समझ सकते। देव यजति, ईश्वर यजति, महेश यजति, कितना हो गया, बहुत सारे हो गए। इस मित्र यजति, परमेश्वर यजति, देव यजति, इस प्रकार बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अकारांत जितने शब्द सबके साथ प्रथम पुरुष लगा दे यजति, नमति बन जाएगी। बैठकर ये जो मैंने 4 शब्द बतलाए, नमति, यजति, जपति, चलति, इन शब्दों के नव रूप आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द, बहुत प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बतला देता हूं। संसार में एक ही भाषा थी, इसे पहले मैंने बतलाया था। भाषा, मनुष्य जैसी जैसी भाषा बोलता वैसा प्रभाव पड़ता है, अथवा जैसा बोलता वैसा उसके ऊपर प्रभाव, अर्थात उस भाषा के द्वारा उसके जीवन के स्तर को जान सकते हैं, वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी भाषा से उनके जीवन का पता चल जाता। मैं एक विषय समझा दूंगा, दृष्टांत से समझा दूंगा। यह है हिंदी में बोलते हैं एक पंथ दो काज। पंथ संस्कृत है, एक शब्द संस्कृत है, पंथ शब्द संस्कृत है, काज कार्य शब्द है। एक पंथ दो काज, ये हिंदी कहते हैं, हिंदी है, ये संस्कृत है। एक पंथ दो काज, अर्थात एक व्यक्ति मार्ग में चल रहा है,
चलते चलते किसी दूसरे वस्तु को देखता है तो चल भी रहा देख भी रहा, दो काम। एक पंथ दो काज, एक ही मार्ग चलते 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 मनुष्य दो काम कर लेता है, दो काम हो जाते हैं उसके। ये हिंदी वालों के मध्य में। और अंग्रेजी वालों क्या, वन शॉट दो बर्ड्स, अर्थात गुलेर से एक ही मार मारता, दो चिड़िया मरकर गिर जाती। वन शॉट टू बर्ड्स, अर्थात एक मार से दो पक्षी मर गए, गिर गए। अब संस्कृत वाले क्या बोलते हैं, आम्रस्य सिक्ता पितरस्य तृप्ता, अर्थात आम सिंच गए, अर्थात आम के पेड़ों को पानी मिल गया और पिताजी को स्नान भी करा दिया। एक विद्यार्थी था, एक व्यक्ति था, वो अपने प्रतिदिन माता पिता की सेवा करने के रूप में करता था और उनको एक तो पेड़ों को, आम के पेड़ को पानी देना था और पिताजी को स्नान कराना था। तब कैसे करें, उन्होंने सोचा कि पिताजी को आम के पेड़ के नीचे बैठा दिया, बैठा कर पानी डाल दिया तो आम को पानी मिल गया, पिताजी का स्नान हो गया। ये देखो कितना पवित्र विचार, कितनी बुद्धि से, कितना तर्क संगत। यदि संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे तो इस प्रकार उनकी भाषा जैसी भाषा के अनुसार उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। संस्कृत भाषा से इसी प्रकार के बहुत सारे हैं और हम हिंदी अंग्रेजी के शब्द को मैंने बतला दिया। अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, संस्कृत भाषा की। मैं प्राय करके बतलाता हूं, अंग्रेजी भाषा कोई भाषा नहीं है, पूर्ण रूप से कहना चाहे तो विज्ञान विरुद्ध है भाषा वो। देखो क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं, सेल अर्थात बेचना, और लिखते हैं सेल, लिखते हैं सेल, बोलते हैं सेल, लिखते हैं साले, बोलते हैं सेल, लिखते हैं साले। ये कोई भाषा है क्या? इस प्रकार हम देखते हैं तो संस्कृत भाषा जैसा वैज्ञानिक भाषा है वैसे दूसरी कोई भाषा है नहीं। और हमारे देश की भाषा बहुत सारी तो उसी प्रकार वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत भाषा से बन गई है, संस्कृत भाषा को ले ली। अन्य भाषा वैसा नहीं। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी सभ्यता दोनों ही विज्ञान विरुद्ध है और लोक व्यवहार विरुद्ध है। अब देखो हमारे देश में क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने वाले समझ लेते, पढ़ाने वाले समझ लेते, पढ़ने वाले समझ लेते। कहते हैं अंग्रेजी भाषा बोलने वाले बहुत व्यक्ति बहुत ऊंचे बड़े पढ़े लिखे। मैं कहता हूं ये कोई प्रमाण नहीं है। जैसे देखो हमने क्या मान लिया, देखो उनके संगत से क्या हो गया मिला, हम क्या कहते हैं विंग का क्या अर्थ होता है, पक्ष। एक पक्षी का जो पर होता है उसको कहते हैं विंग। ये विंग है अर्थात एक शाखा, अर्थात एक कोई पुस्तकालय या कोई उसका एक विंग, इनका पर एक शाखा। अब विंग किसको कहते हैं भाई, शाखा क्यों नहीं कहते? विंग इसलिए कहते हैं, ये अंग्रेजी विंग शब्द, अंग्रेजी विंग शब्द क्यों बोलते हैं कि वो पक्षियों को खाते हैं, पक्षियों के पंख पड़ जाते हैं, विंग कहते हैं। वो गले लग गए हमको, अर्थात पक्षियों को मार मार कर खाने की भाषा हमको आ गई। और दूसरी बात क्या कहते हैं, नेट कहते हैं। नेट क्या है? मछलियों को पकड़ने का जाल। ये इंटरनेट, अरे क्या बोलते हो भाई, अंग्रेजी भाषा को क्यों बिना समझे सोचे समझे बोलते हो? वो किसी लिए बोलते आप जानते नहीं, वो ले लिया आपने, विंग कह दिया, नेट कह दिया। आगे देखो कप क्या होता, जब स्पर्धा में उतरते हैं ना, दौड़ने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में स्पर्धा करते, उसको कप दे दिया, कप मिल गया। स्वर्ण कप है, रजत कप है। कप किसको कहते हैं? वो जो अंग्रेज लोग शराब जिसमें डाल कर पीते उसको कप कहते हैं। अर्थात उनके शराब के पात्र को लेकर हमने कप के दे, देखो हमारी बुद्धि के। और शराब के साथ हमको शराब करने की, शराब की प्रवृत्ति हो गई। और क्या कहते हैं वो कॉलोनी, हम तो कहते थे बस्ती थी, वसती। अब क्या कहने लगे कॉलोनी। कॉलोनी किसको कहते हैं?
जो गुलाम रहते हैं, जो पराधीन रहते, दास रहते हैं, उनका उनकी बस्ती है कल। अब हमने मान लिया। अरे बिना सोचे समझे आप बोलते जा रहे, समझ रहे हम तो बड़ी बुद्धिमान बन गए, बड़े सभ्य बन गए। क्या बोले, क्या समझ गए? अर्थात भाषा के माध्यम से हमारी प्रवृत्ति बिगड़ेगी, हमारा इतिहास ही विकृत होता जा रहा है। अंग्रेजी भाषा ऐसी, उर्दू भाषा भी ऐसी। उर्दू भाषा के उर्दू लिपि में संस्कृत भाषा को लिखना कठिन है, अंग्रेजी भाषा में उससे भी कठिन। कैसे लिखे, लिख नहीं सकते। अंग्रेजी भाषा में ता था द है ही नहीं, अणा है ही नहीं, दीर्घ है ही नहीं, ह्रस्व नहीं है। माता बोलना चाहे नहीं बोल सकते, पिता नहीं बोल सकते, दा नहीं बोल सकते, दाद नहीं बोल सकते। अर्थात बहुत सारे शब्दों को बोल ही नहीं सकते, अंग्रेजी भाषा में लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। संस्कृत भाषा ऐसी है, जैसा बोलते वैसे लिखते, जैसा लिखते वैसे बोलते। अभी हमें ज्ञात हुआ है कि नासा में रहने वाले एक प्रयोगशाला है, अमेरिका में रहने वाला नासा एक प्रयोगशाला, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, शोधशाला। तो कहते हैं कि लोगों ने परीक्षण किया, ये जो जिसको कहते हैं ना कंप्यूटर गणक यंत्र कहते हैं, उसको कहते हैं अनुकृत है। कंप्यूटर वास्तव में अनुकृत यंत्र है। तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करें, तो उन्होंने 25 वर्ष तक शोध करके बताया कि संस्कृत भाषा सबसे अनुकूल है, सबसे अनुकूल है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा, विज्ञान है। अंग्रेजों ने उसको निकृष्ट बतलाने का प्रयास किया। लोगों ने पूछा उनसे, हम संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते? संस्कृत पढ़ने वालों को हमें पैसा देना पड़ता है, जबकि अंग्रेजी पढ़ने वाले पैसे देकर पढ़ते। ये था। क्या पढ़ा? अंग्रेजी पढ़ा कर तो बोलना सीखना, व्यवहार करना सीखना बंद कर छोड़। संस्कृत पढ़ने से होता नहीं पढ़ा। तो हम ये देखते हैं कि संस्कृत भाषा वालों का जीवन अलग होता है, उत्कृष्ट होता है। अंग्रेजी भाषा पढ़ने पढ़ाने वालों का स्तर उतना नहीं होता। तो हम भाषा के माध्यम से पिछड़ गए। तो हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना उन्नति का लक्षण मानते, गर्व का कारण है नहीं ऐसा। और मैं ऐसा मानता हूँ, अंग्रेजी भाषा बोलना ये जो है ना, मातृभाषा को ना जानने का परिणाम है, और बहुत सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए काम ही नहीं आ सकती वो भाषा। हम हमारे गले में लटका दिया, हमने मान लिया। अब देखो, एक बार नरेंद्र जी वीर अर्जुन पत्रिका के संपादक थे, अभी होंगे, वो दिल्ली में रहते होंगे। एक बार ऑस्ट्रेलिया गए, संभवतः 30 वर्ष पहले की बात है। तो वहां पर उन्होंने दूरदर्शन पर आरंभ किया होगा, क्या कहते हैं, क्रिकेट होता ना, खेल, क्रिकेट देखने के लिए। उसमें क्या आ गया, 10-12 छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हुआ? जिसको आकाशवाणी कहते हैं, बीबीसी के कार्यक्रम में बच्चे गायत्री मंत्र बोले। ये क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। ध्यान से देखा, बोल रहे गायत्री मंत्र, आश्चर्य हुआ। फिर क्या हुआ? उसके पश्चात एक बहन आकर संस्कृत भाषा पढ़ाती, वेद ऐसा कुछ पढ़ाती। उसके पश्चात एक व्यक्ति आते हैं, संस्कृत भाषा के महत्व को बतलाने के लिए। वो कहते हैं, हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कहते हैं कि संस्कृत भाषा के पढ़ने से आज मनुष्यों के मन के ऊपर दबाव है, वो दबाव कम होता है। यह है वैज्ञानिक। अर्थात संस्कृत भाषा के पढ़ने से मनुष्य के मन पर होने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। संस्कृत भाषा पढ़ने वाले मन के ऊपर होने वाले दबाव से मुक्त हो जाते हैं, कम प्रभाव होता है। ये उन्होंने बीबीसी आकाशवाणी के माध्यम से कहा हुआ। ये बतलाइए, आप इसको क्यों नहीं समझे, कब समझे? नहीं समझ सकते। और क्या होता है? मैंने अभी बतलाया था, संस्कृत भाषा परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर ने दी है।
और हम संस्कृत भाषा बोलते हैं तो हमारा संबंध परमात्मा से होता है। और एक बार की घटना मैंने बतलाई थी, फिर बतला देता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती मथुरा में विरजानंद जी से पढ़ने के पश्चात बाहर निकले, चले, वो संस्कृत में बोलते थे। तो एक बार किसान के पास गए, मार्ग पता नहीं था, चेकेरी गांव से, ऐसा पूछा, चेकेरी गांव कहाँ है, ऐसा पूछा। किसान था, जानता नहीं था। उन्होंने कहा चेकेरी गांव से उत्तरास्त, चेकेरी कुत्रा से उत्तरास्त कहे, अर्थात महर्षि के संस्कृत वाक्य बोलने से उसी प्रभाव से प्रभावित होकर कुत्रा से गए उत्तरास्त, अर्थात ऐसा प्रभाव हुआ कि उसकी मानसिक भाषा बदल। तो इस प्रकार कहने का कि उन्होंने पूछा लोगों ने कि स्वामी जी आप संस्कृत भाषा बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझते और आप से लाभ नहीं उठा पाते, क्यों बोलते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं इससे अपना परलोक सुधारता हूँ। ये बात अर्थात संस्कृत भाषा बोलने से मेरा परमात्मा से संबंध होता है, परमात्मा से संबंध होता है, मैं अपने परलोक के लिए, मुक्ति के लिए समर्थ हो जाता हूँ। ये कहा उनका गंभीरता है। जो संस्कृत भाषा बोलते हैं वो परमात्मा से संबंध हो जाते हैं। इसीलिए हमें संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए, इसलिए कि हम संस्कृत भाषा बोलकर परमेश्वर संबंध होते। और ये बतलाया था कि मैंने मानसिक दबाव दूर हो जाता। प्रभु एक उदाहरण मैंने बतलाया था पहले, नासा से व्योमगामियों को नियंत्रित करते हैं, व्योम को भेज दिया, नियंत्रण करने लगे, और व्योमगामी को संदेश देने के लिए उन्हें अंग्रेजी में पत्र लिखा भेजा, वहां समझ में आया नहीं, फिर उसका अनुवाद करके संस्कृत भाषा में अनुवाद करके भेजा तो कहते समझ में आ गया। ये साक्षात घटना घटी, मतलब ये घटनाएं हमारे सामने नहीं आती, हम इसको मानते जानते हैं। और हमें संस्कृत भाषा का महत्व को इसे जानने का प्रयास करें। आज संस्कृत भाषा को बहुत सारे देश वाले पढ़ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और हम अंधेरे कमरे में अंग्रेजी भाषा के पीछे हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को बाल्यावस्था से अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी समझ लेते हैं। हम छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखला देंगे, बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही। अब महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, जो माता पिता, सुन लेना, जो माता पिता बाल्यावस्था में अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फिर से सुन लेना, महात्मा गांधी ने कहा कि जो माता पिता अपने बच्चे को बाल्यावस्था में अंग्रेजी पढ़ाता है वह अपने बच्चे के साथ, अपने देश के साथ द्रोह करता है। वो बच्चे के साथ, अपने साथ, देश के साथ द्रोह करता है। ये है महात्मा गांधी के वाक्य। अब बताओ आप द्रोह कर रहे हैं कि लाभ कर रहे हैं? बच्चे का हित कर रहे हैं, क्या हित कर रहे हैं? अपना हित कर रहे हैं, क्या हित कर रहे हैं? देश का हित कर रहे हैं कि नहीं? एक बार की बात नहीं सुनता हूं मैं, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, कहते हैं स्वतंत्रता मिलना, कभी स्वतंत्रता नहीं मिली, छोड़कर चले गए, तो पत्र पत्रिका वालों ने पूछा, गांधी जी तो प्रतिष्ठित है उस समय, तो उन्होंने पूछा कि आप जनता के लिए क्या संदेश देंगे आज? तो उन्होंने कहा कि ये लिख लेना, गांधी अंग्रेजी भूल गया। कितना गंभीर विषय। अर्थात मैं अंग्रेजी पढ़ता रहा, अंग्रेजी पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे, और मैं आज से अंग्रेजी भूलने के समान हूँ, बस उसको छोड़ रहा हूँ। अंग्रेज चले गए, भाषा भी चली गई, यह अभिप्राय। अर्थात हम अंग्रेजी के पीछे इतने प्रभावित हो गए, व्यामोह, उसके प्रति व्यामोह हो गया, हम समझ नहीं पा रहे। एक समय आएगा और आएगा, रहेगा, संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी, इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत बनेगी, बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और बनना चाहिए। बनने से बहुत लोगों को लाभ है। बहुत सारे विदेश वाले हमारे देश की भाषा को, संस्कृत भाषा अच्छा मानते हैं, और हम ऐसे हो गए, मेकाले के भक्त हो गए कि हम बस अंग्रेजी भाषा में। आज संसार में लगभग 210 देश है, कितने मैं नहीं जानता, किंतु उसमें 5-6 देशों को छोड़कर इसी देश की भाषा अंग्रेजी भाषा है ही नहीं। हमारा देश अत्यंत निकृष्ट देश हो गया, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनाकर कर रहे। नेहरू का परिणाम है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा बना दी, राष्ट्रभाषा बना दी। जब तक संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी, हमारी पूरी उन्नति संभव नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने लिखा है कि
जो संस्कृत भाषा नहीं पढ़ता उसकी विद्या अपूर्ण मानता हूं, ये कहूंगा। अब देख लो आप, संस्कृत आपकी अपनी भाषा पूर्ण है कि अपूर्ण है? अंग्रेज लोगों ने बहुत प्रयत्न करके हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करने के लिए, हमको अपराधी बनाने के लिए, हमको हीन बनाने के लिए क्या किया? संस्कृत भाषा मृत भाषा, डेड लैंग्वेज का। मृत भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा जीवित भाषा है, और मृत जैसे अन्य भाषाओं को जीवित करने वाली अमृत भाषा, संजीवनी भाषा। जो कोई कहे कि संस्कृत भाषा अमृत भाषा है, वो सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसे कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में कम से कम 50% या 30-40% संस्कृत के शब्द ना हो। अंग्रेजी भाषा में संस्कृत के शब्द निकाल दो, बस अस्थि पंजर के हटने से जैसे शरीर के वैसे। मुझे बतलाइए, पुत्र को क्या कहते हैं? सन कहते हैं। उसको कौन सी भाषा? सुन नहीं बोल पाए, सन बोल, हटा दो, बंद। पानी को क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। ये तो वृत्त शब्द है, इसको हटा दो, संस्कृत भाषा लंगड़ी। संस्कृत अंग्रेजी भाषा का ऐसे माने बहुत कुछ भी नहीं भाषा। अंग्रेजी भाषा में 10-11 हजार से अधिक शब्द है ही नहीं। अन्य भाषाओं के शब्द मिला लिए बना लिए, संस्कृत भाषा है ही नहीं। संस्कृत भाषा में कितने शब्द हैं? एक व्यक्ति एक दिन में गिन नहीं सकता, क्योंकि नए शब्द बनाते जाते। संस्कृत भाषा में नए नए शब्दों को बनाने की योग्यता असामान्य, इसके समान दूसरे है ही नहीं। जैसे परमात्मानंद है, इसी प्रकार संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग भी या वैसे शब्द भी अनंत कर सकते। तो मैंने थोड़ा सा बतलाने का प्रयास किया। अब आपको कोई संदेह हो तो और पूछ लीजिए। స్వామీజీ నమస్తే స్వామీజీ. అమ్మా చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి. ఇప్పుడు वह जपति वेदोनं जपतः वे बहुत सारे जपन्ति. మీరు ఈ హిందీ కలపకండి. కలపొద్దా స్వామీజీ? జపతి జపత జపంతి అంతే. అదేమవుతుంది స్వామీజీ? ప్రథమ పురుష, ప్రథమ పురుష. జపతి అంటే ప్రథమ పురుష ఏకవచనం, జపత అంటే ప్రథమ పురుష ద్వివచనం, జపంతి అంటే ప్రథమ పురుష బహువచనం. జపసి జపతః జపత అంటే స్వామీజీ అది మధ్యం పురుష. జపసి అంటే మధ్యం పురుష, ఎదుటివాడు. జపసి తూ జప్తా, పురుష అవుతుంది స్వామి. మధ్యం పురుష. జపమి జపావహ, జపం అంటే ఉత్తమ పురుషుడు. జపామి అంటే ఉత్తమ పురుష, నేను. ఏకవచనం ద్వివచనం బహువచనం. జపామి స్వామీజీ. జపతి జపసి జపామి. జపామి జపావహ జపామః ఉత్తమ పురుషుడు. ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం ద్వివచనం బహువచనం. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. శుభం. ఇంకెవరైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి. స్వామీజీ ఇందాక హలంత్ గురించి చెప్పారు, అది అర్థం కాలేదు స్వామీజీ. ఇప్పుడు వాక్ అని ఉన్నారు కదా, వాక్ అనేది కా చివరికి ఉన్నది, దాన్ని హల్ అంటారు. ఆ హలంతం. అర్థమైనదమ్మా? అర్థం కాలేదు స్వామీజీ. అట్లా వచ్చినప్పుడు హలంత్ అర్థమైంది స్వామీజీ. హలంత్ అంటే అర్థమైంది స్వామీజీ. హల్ అనే అక్షరం చివరికి ఉంటుంది. సత్ చిత్ ఆనంద అయినా సత్ అంటే చివరికి తా ఉన్నది, దాన్ని హలంత్ అంటారు. అర్థమైంది స్వామీజీ. మీరు ఇంకొకటి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు కదా ఇందాక, అంటే 1 shot 2 birds, అది హిందీలో చెప్పారు. ఏక పంత్ దో కాజ్. సంస్కృతంలో ఏం చెప్పారు? ఆమ్రాశ సిక్తా పితరశ తృప్త. ఆమ్రాశ సిక్త అంటే మామిడి చెట్లు పారబెట్టబడి. పితరశ తృప్త అంటే తండ్రి సేవ చేయబడ్డాడు, తండ్రికి సేవ చేసినాడు. ఆమ్రాశ సిక్త పితరశ తృప్త. ఆమ్రాశ సిక్త పితరశ్చ తృప్త. ఆమ్రాశ సిక్తా పితరశ్చ తృప్తా.
పితరస్య పితరశ్చ పితరః చ పితరశ్చ తృప్తాః పితరః చ తృప్తాః తృప్తాః. ఓహో తృప్తాః. తృప్తాః తృప్తః తృప్తో తృప్తాః. స్వామీజీ. అమ్మా చెప్పండి. దానికి దీనికి ఏంటి సంబంధం స్వామీజీ? దేనికి దేనికమ్మా? ఇప్పుడు వన్ షాట్ వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్ అంటే ఆ భాష చదివి ఆ భాష మాట్లాడే వారి సభ్యత ఎట్లున్నదో తెలిసిపోతుంది. దాంతో ఈ 3 రకాల భాషలు మాట్లాడే వారి సభ్యత ఈ వాక్యాలకు తెలిసిపోతుందమ్మా. అంటే ఇప్పుడు వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్ అనే దానికి చెప్పడానికి సంస్కృతంలో చెప్పారు. దానికి దీనికి ఎలా సంబంధం? లేదమ్మా, ఇప్పుడు వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు వాళ్ళు స్వామీజీ. మన ఊరి చంపడము కొట్టడమే చూస్తారు అని అర్థం. అంతే అంతే అంటే వాళ్ళు క్రూర స్వభావం అని అర్థము. రెండోది ఇంకోటి సూక్ష్మంగా చెప్తున్నాను. ఆంగ్ల దేశంలో ఇంగ్లాండ్లో ఉండే సంస్కృతం క్రూరానికి సంబంధించింది. మన సాత్వికంగా ఉండదు. అక్కడ ఏ చెప్పినా క్రూరత్వం ఉంటుంది. అక్కడ కొట్టడము చంపడము అది అర్థమైందా? మన చిత్రపటంలో శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర జింకలు ఉంటాయి, కొంగలు ఉంటాయి, హంసలు ఉంటాయి, బాతులు ఉంటాయి. అక్కడ సింహాలు ఉంటాయి, పెదపులు ఉంటాయి. సింహం పెదపుల్ని పట్టుకుంటుంది. ఆవును శిలువ కొండ పట్టుకుంటుంది, కొండ శిలువ పట్టుకుంటుంది. వాళ్ళ సంగీతం వినండి. నేను మొదటిసారి వింటున్నా. ఒక చంద్రకాంత్ అనే ఒక విద్యార్థి అంటుండే, చంద్రకాంత్ ఇది క్రూరత్వం ఉన్నది నవ్విండి ఆయన. స్వామిది ఇంగ్లీష్ భాష. ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉండే సంస్కృతం క్రూరత్వానికి సంబంధించింది. మన దేశ భాషలో ఉండే సంగీతం సాత్వికానికి. వారి సభ్యత అట్లా మన సభ్యత. ఇంకొక విషయం చెప్పి సమాప్తం చేస్తే, నేను 1987లో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఆవులకు బలంగా ఉండాలని, దాని మాంసం పెరగాలని, వాళ్ళు కొవ్వు పదార్థాలు పెరగాలని చెప్పి వాళ్ళు కొన్ని పక్షులను పెంచి వాటి మాంసం తీసేసి పొడి చేసి ఆవులకు దానిలో కల్పించారు. ఆ మాంసం పొడి తిని ఆవులు ఎట్లా అయిందంటే అనేక రకాల భయంకర రోగాలు వచ్చినాయి. అవి పిచ్చి అయిపోయినాయి, పాగలైపోయినాయి. కొన్ని చంపినరు, ఆ పొక్కలు దూసి పడేసిండ్రు, బావులు తప్పి పడేసిండ్రు, చంపారు, నానా రకాలుగా. అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీ దేశం పాలు వికృతమైనవి కాబట్టి మేము తీసుకోమని విదేశాల వాళ్ళు చేతులు పట్టారు. అప్పుడు చంపవలసి వచ్చింది. దాన్ని మ్యాడ్ కవ్ అని అన్నారు. అంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. చూడండి ఎటువంటి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చాలా క్రూరత్వములు వాళ్ళకి ఆనందం అనిపిస్తుంది. మన వాళ్ళని వాళ్ళు హీనంగా తీసిన మనం చాలా సాత్విక ఆవును గౌరవిస్తాం. ఆవుకు సుఖం దానివల్ల కలిగే లాభాలు చాలా అని చెప్పి మన తల్లి ఎట్లా మనకు ఉపకారం ఆ విధంగా ఆవు మనకు ఉపకారం కాబట్టి దాన్ని తల్లి అన్నాం. తల్లి లెక్క ఉంటుంది కాబట్టి తల్లి అన్నాం. ఇంకేమన్నా అడగాలనుకో అడగండి. స్వామీజీ, ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే ఆ క్రూరత్వము అలా ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు కదా స్వామీజీ. స్వాతంత్రంలో ఏమిటిదమ్మా? ఇప్పుడు లండన్ లో ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన ఆ క్రూరత్వం అంతా ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంటుందా స్వామీజీ? ఇప్పుడు అందరూ కలుస్తున్నారు, వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు. మన వలన వాళ్ళ క్రూరత్వం తక్కువైపోయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళు స్వాభావికంగా పోదు. ఆ దేశంలో మన దేశంలో సినిమాలు ఉంటాయి కదా, ఆ దేశం సినిమాలు ఉంటాయి. మన దేశంలో ఏముంటుంది, సినిమాలు చివరికి సుఖమైనట్టుగా విజయం సంపాదించినట్టుగా, అక్కడ ఏడ్చినట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చివరికి ఆత్మ చనిపోతా అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏడుస్తారు. అదే సినిమాల ప్రభావం. సంగీతం అంతే. అర్థమైనదమ్మా? అర్థమైంది స్వామీజీ. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. శుభం. స్వామీజీ, నాకు దీని అర్థం చెప్పరా? ఆమ్రాసే సిక్తాహ ఆమ్రాష్ట అంటే మామిడి చెట్లు అని అర్థం అమ్మ. ఆమ్రాహచ్చ సిక్త అంటే మామిడి చెట్లు నీళ్లు పారబెట్టబడినాయి. ఆమ్రాహ సిక్త పితరహ తృప్త అంటే తండ్రి సంతోషపెట్టబడినాడు.
అతని తృప్తి జరిగింది. అట్లా ధన్యవాదాలు. ఆమ్రహచ అర్థమైంది. శిక్ష మంచిది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ సమాప్తం చేద్దామా? నమస్తే స్వామీజీ. నమస్తే అమ్మ, నమస్తే. ఓం ద్యౌః శాంతిరంతరిక్షం శాంతి, పృథివీ శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతి, వనస్పతయః శాంతిర్విశ్వే దేవాః శాంతిర్ బ్రహ్మ శాంతి, సర్వం శాంతి శాంతిరేవ శాంతి, సా మా శాంతిరేధి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.